आज की वीडियो में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। आज हम लोग लघुत्तम समापवर्त के बारे में चर्चा करेंगे। एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ आप सभी को। बहुत लोग जैसे महत्तम पढ़ते हैं तो यहाँ लघुत्तम भी पढ़ देते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये राइट ये लिखा हुआ भी है, ये लघुत्तम होना चाहिए। यहाँ पे जो लघुत्तम पढ़ देते हैं वो गलत है, लघुत्तम होना चाहिए लघु। अब आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं इसको। और ये जो लघुत्तम समापवर्त है, लस है, जिसको हम शार्ट में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन और मल्टीपल, मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा होता है उसको हम कहते हैं एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, समापवर्त मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सम है और दूसरा अपवर्त है। मतलब जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका अपवर्त हम निकालें और उसमें फिर जो समान है, दो जो सभी में है उनको खोजें, तो ये लघुत्तम समापवर्त मिलता है। अगर ये डिफिनीशन पर हम इसके जाएं तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से, दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, उसे हम उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त या लस कहते हैं। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि कैसे हम लस निकालते हैं। संख्याओं का अगर लस हमें निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए कई मेथड्स हैं और सबको जान लेना जरूरी है। लास्ट में आपको जो सबसे आसान रहेगा उस पर आप काम करेंगे। तो 10 और 12 दो संख्याएं हैं और इनका हमको लस निकालना है। यहाँ पर हमने अपवर्त विधि का प्रयोग किया है। सबसे पहले कौन सी विधि है यहाँ पे? अपवर्त विधि। तो जब हम अपवर्त विधि की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 10 और 12 ये दो संख्याएं हमारे पास हैं और इनका हमको लस निकालना है, ये आपका प्रश्न है। तो एट फर्स्ट आप 10 के अपवर्त निकाल लीजिए। अपवर्त पिछले वीडियो में आपको बताया था हमने कि अपवर्त मतलब सीधे होता है पहाड़ा पढ़ के उन संख्याओं का लिख दीजिए। तो 10 का पहाड़ा हमने लिखा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ऐसे आगे लिखते जाएंगे। और अपवर्तियों की को संख्या जो है वो असीमित होती है, कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक हमें लिखना है। 12 के अपवर्त अगर हम देखें तो 12 24 36 48 60 72 84 ऐसे भी आगे हम लिखते जाएंगे। और अब ये हम देखें कि 10 और 12 दोनों में कॉमन कौन से हैं। तो देखिए 10 और 12 दोनों के अपवर्त में सबसे पहला जो कॉमन है वो 60 है, 60 यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर आगे तक इसको आप और लिखेंगे तो देखेंगे नेक्स्ट इसका 120 120 होगा, उसके बाद वाला 180 होगा। जिस तरह अपवर्त पहाड़ा होता है उसी तरह दो या अधिक संख्याओं का अगर हम समापवर्त निकालते हैं तो वह भी जो सबसे पहले आता है, जैसे यहाँ पे 60 आया है तो इसी 60 का वो पहाड़ा होगा। जैसे 60 है 120 180, ये इसके समापवर्त हो गए। और आपको निकालना क्या है? लघुत्तम समापवर्त, मतलब इन समापवर्तियों में जो सबसे छोटा है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर सबसे छोटा 60 है। इस तरह से 10 और 12 का लस है या एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त 60 होगा, 60 होगा। तो ये भी हम कह सकते हैं कि 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 10 से भी कट जाएगी और 12 से भी। 10 से काटिए, 10 छक 60, 12 पच्चे 60। अब 10 और 12 दोनों से कटने वाली 60 से छोटी कोई संख्या नहीं है, इसलिए 60 या 60 10 और 12 दोनों का लस हो गया। अगला जो मेथड है उसको हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालते हैं एलसीएम? 10 और 12 का निकालना है हमें। यहाँ पर देखिए 10 और 12 दोनों के हम पहले अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 हो गए, 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। अब दोनों का लस निकालना है तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन को हम ऐसे एक साथ रख लेते हैं। लस निकालते समय जो फैक्टर दोनों में कॉमन होगा वहां पे हम उसको एक बार बस लेते हैं। तो यहाँ देखिए इन दोनों के बदले हमने एक बार यहाँ पर 2 लिख दिया है। बाकी जो बचते हैं उनको सबको लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 और 3 बचे हैं वो हमने लिख दिया और यहाँ पर 5 बचा है उसको लिख दिया और फिर सबका आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 दूनी 4 3 12 पच्चे 60। यहाँ से 10 और 12 का लस 60 हो गया। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। और अगली जो और जो सबसे आपके लिए बेहतरीन विधि है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो बार-बार हम लोग यूज करते हैं, उस पर हम लोग चलते हैं, भाग विधि से संख्याओं का लस ज्ञात करना। तो ये आपके सामने एक प्रश्न है, 10 और 12 का भाग विधि से लस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे हम बना लेंगे लाइन्स खींच के और
शुरुआत करते हैं जब प्राइम फैक्टराइजेशन करने की, अभाज्य गुणनखंड निकालने की, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 से। यहाँ 2 से आप चेक करेंगे कि 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए जब हम यहाँ से देखते हैं तो 2 से 10 भी विभाजित है, 12 भी, क्योंकि लास्ट में इसके 0 और 2 सम संख्या है। तो 2 से काटेंगे, यहाँ 2 पच्चे 10 हो जाएगा और 2 छक 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 5 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको सीधे उतार के वैसे ही लिख लेंगे और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 यहाँ पे 5 तो कटा नहीं, जो नहीं कटेगा उसी तरह लिखना है, 3 एकम 3 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे 1 जब आ जाएगा तब समझिए कि आपने लसअ निकालने की जो प्रक्रिया है उसको लगभग पूरा कर लिया है। अब 10 और 12 दोनों का लसअ क्या होगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो सबका आपस में हम गुणा कर देते हैं। तो क्या है, 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है और लास्ट में 5 है। तो 2 दूना 4 3 12 पच्चे 60। 10 और 12 का भाग विधि से लसअ हो गया 60। तो इस तरह से आप 10 और 12 का भाग विधि से लसअ निकाल सकते हैं। यहाँ पे और भी संख्याएं साथ में अगर हैं तो आप उनको भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 और 12 और 15 है, तो 15 तो कटेगा नहीं, तो 2 यहाँ से नहीं कटेगा, 2 से फिर यहाँ भी 15 उतर जाएगा। फिर यहाँ 3 से कटा है, 3 पचे 15 हो गया है। फिर 5 से काटे हैं तो ये हो गया। अब आप देखिएगा तो 2 10 12 और 15 का भी लसअ 60 है, अर्थात 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 10 12 एक साथ अगर हम लेते हैं तो 10 से भी कट जाएगी और 12 से भी कट जाएगी। और अगर 3 संख्याएं आप ले रहे हैं 10 12 15, तो यहाँ पे देखिए संयोग से ऐसा है कि ये 10 से भी, 12 से भी और 15 से भी, तीनों संख्याओं से है, कट जाती है। तो इस तरह से हम भाग विधि से संख्याओं का लसअ निकाल सकते हैं। आगे की स्लाइड पे हम चलते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं आपको लसअ से संबंधित, जो इबारती प्रश्न है, उसमें ध्यान हमको ये देना होता है कि उन इबारती प्रश्नों में हम लसअ और मसअ में से किसको अप्लाई करें। ये प्रश्न है एक की 3 घंटियां हैं और तीनों घंटियां क्रमशः 6, 8 और 10 ये अंतराल पे बजती हैं। मतलब 6 मिनट में पहली बजती है, 8 मिनट में दूसरी और 10 मिनट के अंतराल पे तीसरी घंटी बजती है। और प्रातः 6 बजे तीनों एक साथ बजी हैं। तो ये प्रश्न है कि दोबारा फिर कितने बजे एक साथ सब बजेंगे। अब देखिए, वो समय हमको निकालना है जितने समय अंतराल में 6 मिनट के अंतराल पर जो बजती है उसका भी नंबर आ जाए, 7 मिनट 8 मिनट के अंतराल पे जो बजती है उसका भी नंबर आ जाए, जो 10 मिनट के अंतराल पे बजती है उसका भी नंबर आ जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, 6, 8 और 10 तीनों का हमको लसअ निकालना होता है। अर्थात वह कम से कम समय क्या है, जो 6 मिनट से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 मिनट से भी और 10 मिनट से भी। तो वह कम से कम समय जो 6, 8 और 10 मिनट से डिवाइड होगा, वो 6, 8, 10 और 6, 8 और 10 का लसअ होगा। अब हम लसअ निकालते हैं। यहाँ देखिए पहले 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 पच्चे 10, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर 2 से काटेंगे। जब 2 से कटना बंद हो जाएगा तब हम नेक्स्ट नंबर से काटेंगे। फिर 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 हो गया। और फिर फाइनली हम यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, सॉरी 1 वैसे ही उतार लेंगे, 5 एकम 5 हो गया। तो लसअ निकालने के लिए यहाँ पे देखिए क्या आया है, 2 3 बार 2 है, 1 बार 3 है और 1 बार 5 है। 6, 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार है। और फिर इसमें गुणा करना है हमको 3 का और अंत में 5 का। तो 2 दूना 4 दूने 8 त्रिक 24 पच्चे 120, मतलब वह समय 120 है। 120 यहाँ पे मिनट है, जो कम से कम समय है कि 6, 8 और 10 मिनट के अंतराल पे बजने वाली घंटियां फिर से एक साथ बज जाएंगी। अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या 120 है, जो 6 से भी कटे, 8 से भी कटे और 10 से भी कटे। तो प्रातः 6 बजे घंटियां बजी थी, 120 मिनट का मतलब अब 2 घंटा हो गया। तो फिर कब साथ में बजेंगी, 6 बजे में हम 2 घंटा अगर ऐड करते हैं तो फिर से 8 बजे प्रातः दोनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो कुछ इस टाइप के घंटियों से संबंधित क्वेश्चन होते हैं जो आप आसानी से एलसीएम के आधार पर हल कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, किसी पुस्तकालय में पुस्तकें हैं जो 10, 12 और 15 के क्रम में रखी जा सकती हैं, अर्थात वो जो पंक्तियां हैं 10 की, 12 की, 15 की, उसमें लगा के हम रख सकते हैं। तो कम से कम कुल कितनी पुस्तकें हैं, हमको ये पता करना है। तो अर्थात क्या है
कि कम से कम वह संख्या क्या है जो 10 से भी कटे, 12 से भी कटे, 15 से भी, क्योंकि पुस्तकें पूरी-पूरी लाइन में हम रख दे रहे हैं। तो वह छोटा से छोटा पुस्तकों की संख्या छोटी से छोटी क्या है कि 10 की लाइन में रखें तब भी वो पूरी-पूरी रखा जाए लाइन में, 12 की लाइन में रखें तब भी रखा जाए और 15 की लाइन में रखें तब भी रखा जाए। वो 10, 12 और 15 का एलसीएम होगा, अर्थात 10, 12 और 15 का लसा होगा। तो हम देखते हैं 10, 12 और 15 का लसा यहाँ पे निकालते हैं। अब भाग विधि ही बेस्ट है निकालने के लिए। भाग विधि से आप निकालिए 10 सॉरी 10, 12, 15। पहले 2 से कटेगा, 2 पच्चे 10, 2 छक 12। जो नहीं कटेगा उसको सीधे उतार देते हैं। फिर 2 से काटेंगे, 5 हो गया, 2 तिहाई 6, फिर 15 को उतार लेंगे। फिर 3 से काट दीजिए, 5 हो गया, 1 हो गया, 3 पचे 15 होता है। फिर 5 से काट दीजिए, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या आ रहा है? 2 बार गुणा है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 दूनी 4 3 12 25 60। अर्थात कम से कम 60 किताबें रहेंगी, अगर 60 पुस्तकें रहेंगी तो हम उनको 10 की लाइन में भी रख सकते हैं, 12 की भी, 15 की भी। अब समझिए आप, एक लाइन में अगर हम 10 पुस्तकें रखते हैं तो 10 छक्का 6, कुल 6 लाइन ऐसे बना के हम रख सकते हैं पुस्तकों को। एक लाइन में अगर हम 12 पुस्तकें रखते हैं तो 12 पच्चे 60, अर्थात ऐसे 5 पंक्तियां बना के पुस्तकों की रख सकते हैं। और एक लाइन में अगर 15 पुस्तकें हैं तो 15 चौके 60, ऐसे 4 लाइन में रख सकते हैं। अर्थात कम से कम अगर आपके पास वहां पर 60 पुस्तकें हैं तो आप उनको 10, 12 और 15 के क्रम में रख सकते हैं। अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 6, 8, 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आया है, ये संख्याओं से संबंधित आता है इस तरह से। अगर सिंपली आपसे पूछ दे कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 6, 8 और 12 से डिवाइड हो जाएगी, तो वह उनका लस होती है। सबसे पहले तो हमको ये पता करना होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 6, 8 और 12 तीनों से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो उनका लस निकालिए। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ सॉरी 2 से काटेंगे 6 को तो 3 आएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 3 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया और फाइनली 3 से काट दीजिए, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। तो 6, 8 और 12 का एलसीएम क्या हुआ? लसा क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 24। अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या 24 है जो 6 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। लेकिन आपका प्रश्न क्या है? 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालना है जो इन तीनों से कटे। तो अगर हम देखें तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। अब हम 24 का अपवर्त निकालेंगे और देखेंगे कि कौन सी संख्या ऐसी है जो तो यहाँ पे ये देखना है कि 24 का जब हम मल्टीपल निकालेंगे, 24 का अपवर्त निकालेंगे तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 24 का अपवर्त है। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ आप 24 का सीधे पहाड़ा अगर पढ़ें तो 24 के 24, 24 में 48, 24 या 72, 24 चौका 96, 24 पच्चे 120। तो 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 24 से कट जा रही है। अर्थात 120 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 6, 8 और 12 तीनों से पूरी तरह से कट जाएगी। अब अगर ये देखा जाए कि 24 का पहाड़ा नहीं पता है हमें, तो फिर हम क्या करें? तो इसका जो तरीका है वो ये है कि 100 को हम 24 से भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो पहले 4 बार ले जाते हैं, 96, 4 शेष बच रहा है। अर्थात 96 24 से कटने वाली संख्या है। लेकिन हम देखें तो 96 24 का 4 बार गुणा करने पे 96 आया है और वह संख्या 6, 8 और 12 तीनों से कट जा रही है, लेकिन 2 ही अंक की है। तो इसके नेक्स्ट जो नंबर आएगी 24 का 5 में हम गुणा करेंगे, 24 पच्चे 120, वो 6, 8 और 12 तीनों से पूरी तरह कट जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या निकालने का तरीका है कि आप ऐसे भाग दे लीजिए, जितना बार यहाँ आया है उसमें 1 बढ़ा के 24 का गुणा कर दीजिए। तो 1 बढ़ा के 4 आया था तो 5 का हमने 24 में गुणा कर दिया।
ये आ गया 120। 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 6, 8 और 12 तीनों संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है, जो छोटी से छोटी है उसके जगह पे बड़ी से बड़ी संख्या लेने का। तो इसी से हम आपको यहाँ पे बता दें इसको अगर, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखिए आधा प्रोसेस तो वही है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो, सॉरी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8 और 12 तीनों से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसमें भी हमको पहले तो निकालना होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 6, 8 और 12 से पूरी तरह कट जाएगी। तो वो हमने यहाँ से निकाल लिया, वो आ गया 24। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा होगा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कितने से विभाजित हो जाए, 6, 8 और 12 से। अर्थात हमें निकालना है कि 3 अंक की वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तरीका क्या है इसको निकालने का, हम 24 से इसको डिवाइड कर देंगे। 24 चौका 96, 3 बचता है, अगली अंक संख्या उतारेंगे 9 39, 24 से कलम 24, शेष यहाँ पे बच गया 15। तो वह संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना शेषफल बचा है उसको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 में से घटा देंगे। तो 999 में से आप 15 को घटा दीजिए, 9 में से 5 घट गया 4 और 9 में से 1 घट गया 8, अर्थात 984 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 6, 8 और 12 तीनों से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। ये कुछ अभ्यास के प्रश्न आपको दिए हुए हैं जो संबंधित हैं कि जो अभी हमने आपको प्रश्न बताए हैं उसी से। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात करना है, पहला प्रश्न है। लसागु ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न अगर हम देखें तो दूसरा प्रश्न है घंटियों से संबंधित, जो पहले आपने देखा था। 3 घंटियां हैं, 10, 15, 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तीनों एक साथ प्रातः 10 बजे अगर एक साथ बजती हैं तो दोबारा पुनः कब बजेंगी। तीसरा प्रश्न है, एक विद्यालय में बच्चों को 8, 12, 15 की पंक्तियों में खड़ा किया जाना है तो कम से कम कितने बच्चे हैं। चौथा है 10, 12, 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5, 8, 10 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो आपने यहाँ पर आज एलसीएम के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड जिस टाइप के प्रश्न आते हैं उनको पढ़ा, उससे संबंधित ये अभ्यास के प्रश्न है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर प्रश्नों को हल कर लीजिए। अगली स्लाइड में इसका उत्तर भी है, आप अपने प्रश्नों को हल करने के बाद उत्तर की मिलान कर लीजिए और देख लीजिए कि जो आपने हल किया है वो कितना सही है। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे ये देखना है कि 24 का जब हम मल्टीपल निकालेंगे, 24 का अपवर्थ निकालेंगे तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 24 का अपवर्थ है। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ आप 24 का सीधे पहाड़ा अगर पढ़ें तो 24 के 24, 24 में 48, 24 या 72, 24 का 96, 24 पच्चे 120। तो 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 24 से कट जा रही है, अर्थात 120 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 6, 8 और 12 तीनों से पूरी तरह से कट जाएगी। अब अगर ये देखा जाए कि 24 का पहाड़ा नहीं पता है हमें, तो फिर हम क्या करें? तो इसका जो तरीका है वो ये है कि 100 को हम 24 से भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो पहले 4 बार ले जाते हैं, 96, 4 शेष बच रहा है, अर्थात 96 24 से कटने वाली संख्या है। लेकिन हम देखें तो 96 24 का 4 बार गुणा करने पे 96 आया है और वह संख्या 6, 8 और 12 तीनों से कट जा रही है, लेकिन 2 ही अंक की है। तो इसके नेक्स्ट जो नंबर आएगी, 24 का 5 में हम गुणा करेंगे, 24 पच्चे 120, वो 6, 8 और 12 तीनों से पूरी तरह कट जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या निकालने का तरीका है कि आप ऐसे भाग दे लीजिए, जितना बार यहाँ आया है उसमें 1 बढ़ा के 24 का गुणा कर दीजिए। तो 1 बढ़ा के 4 आया था तो 5 का हमने 24 में गुणा कर दिया, ये आ गया 120। 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 6, 8 और 12 तीनों संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है, जो छोटी से छोटी है उसके जगह पे बड़ी से बड़ी संख्या लेने का। तो इसी से हम आपको यहाँ पे बता दें इसको अगर, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखिए
आधा प्रोसेस तो वही है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8 और 12 तीनों से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसमें भी हमको पहले तो निकालना होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 6, 8 और 12 से पूरी तरह कट जाएगी। तो वो हमने यहाँ से निकाल लिया, वो आ गया 24। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा होगा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कितने से विभाजित हो जाए, 6, 8 और 12 से। अर्थात हमें निकालना है कि 3 अंक की वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तरीका क्या है इसको निकालने का, हम 24 से इसको डिवाइड कर देंगे। 24 चौका 96, 3 बचता है, अगली अंक संख्या उतारेंगे 9 39, 24 त्रिकन्नम 24, शेष यहाँ पे बच गया 15। तो वह संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना शेषफल बचा है उसको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 में से घटा देंगे। तो 999 में से आप 15 को घटा दीजिए, 9 में से 5 घट गया 4 और 9 में से 1 घट गया 8, अर्थात 984 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 6, 8 और 12 तीनों से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। ये कुछ अभ्यास के प्रश्न आपको दिए हुए हैं जो संबंधित हैं कि जो अभी हमने आपको प्रश्न बताए हैं उसी से। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात करना है, पहला प्रश्न है। लसागु ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न अगर हम देखें तो दूसरा प्रश्न है घंटियों से संबंधित, जो पहले आपने देखा था। 3 घंटियां हैं, 10, 15, 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तीनों एक साथ प्रातः 10 बजे अगर एक साथ बजती हैं तो दोबारा पुनः कब बजेंगी। तीसरा प्रश्न है, एक विद्यालय में बच्चों को 8, 12, 15 की पंक्तियों में खड़ा किया जाना है तो कम से कम कितने बच्चे हैं। चौथा है 10, 12, 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5, 8, 10 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो आपने यहाँ पर आज एलसीएम के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड जिस टाइप के प्रश्न आते हैं उनको पढ़ा, उससे संबंधित ये अभ्यास के प्रश्न है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर प्रश्नों को हल कर लीजिए। अगली स्लाइड में इसका उत्तर भी है, आप अपने प्रश्नों को हल करने के बाद उत्तर की मिलान कर लीजिए और देख लीजिए कि जो आपने हल किया है वो कितना सही है। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।